राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आप अगर वैष्णो देवी माता किसी कारणवश नहीं जा पाए तो आप श्री धाम वृंदावन में ही चार धाम जो मंदिर बना है उसमें से एक मंदिर श्री माता वैष्णो देवी है, जो कि श्री धाम वृंदावन में पहले भी मौजूद था, लेकिन अब इसको बहुत ही अच्छा इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे और माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा, उनकी दृष्टि सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और उनकी कृपा दृष्टि से आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहे। तो सबसे पहले जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, आप देख लीजिए बिल्कुल गुफा की तरह, बिल्कुल पत्थरों की तरह ये स्थान है। यहाँ पर माता की चुनरी को बांध कर लोग मनोकामना करते हैं और इसके सामने जैसे ही आप देखते हैं तो आपको एक सुंदर सी विशाल बड़ी सी माता की मूर्ति दिखेगी और नीचे बैठे हुए हनुमान जी दिखेंगे और साइड में आप जैसे ही देखते हैं तो आपको यहाँ पर यमुना माता दिखाई देती है। तो चलिए सामने हम आपको दिखाते हैं ये भी सुंदर सी यमुना माता और देख लीजिए बगल में दो मगरमच्छ। तो ये सुंदर नज़ारा श्री धाम माता वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन का, और दिखाते हैं अब आपको अंदर से भी सामने से भी दर्शन करवाते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के। तो जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो ये सुंदर नज़ारे सीढ़ी से उतरते ही चारों तरफ माता की सुंदर सुंदर प्रतिभा और 9 रूपों में विराजमान हमारी माँ दुर्गा के सुंदर दर्शन आप कर लीजिए और इसी के साथ आप बोल दीजिए राधे राधे, जय माता दी। तो सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य, 9 रूपों में विराजमान हमारी माँ दुर्गा, उनके दिव्य दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर लीजिए और बोल दीजिए जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन हैं। नवरात्रि के दिन अगर आप फास्ट रखते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर को भी आराम दे सकते हैं, क्योंकि हम साल में नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं तो हम शरीर को रेस्ट नहीं मिल पाता। तो इसी तरीके से जब हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो इससे हम फास्ट भी रख पाते हैं, शरीर को भी आराम दे पाते हैं। तो चलिए अब हम आपको माता की गुफा के अंदर लेके चलते हैं। ये बहुत ही सुंदर सी गुफा है जो कि श्री धाम वृंदावन के मंदिर के अंदर बनी हुई है। श्री धाम वृंदावन के वैष्णो देवी माता मंदिर के अंदर की ये गुफा है। तो जैसे ही आप जीने से नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल सुंदर सुंदर दृश्य, 9 रूपों में विराजमान हमारी माँ दुर्गा, उसके दिव्य दर्शन होते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक चीज़ के आपको दर्शन करवाएंगे और देख लीजिए बिल्कुल सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर, मन को मोहित कर देने वाली ये गुफा। बहुत विशाल गुफा थी, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर डिजाइनिंग बनाई हुई थी, ऐसे ही जय माता जी जगह जगह लिखे हुए थे और बिल्कुल पत्थर नुमा आकार की, बिल्कुल पहाड़ों नुमा आकार की ये जो सुंदर सी गुफा है और ये 9 रूपों में विराजमान हमारी माँ दुर्गा, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले आप गणेश भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो बोल दीजिए गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी माता के दर्शन करने के बाद फिर हम 900 रूपों में विराजमान हमारी माँ दुर्गा के दर्शन कर लीजिए। तो बोल दीजिए शेरा वाली माता की जय। तो इस तरीके से आप आगे देखते रहें एक के बाद एक, ये 9 रूपों में विराजमान हमारी माँ शेरा वाली हैं। तो इस तरीके से हम आपको इस वीडियो में एक एक रूप के माँ के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये गुफा माता वैष्णो देवी मंदिर ये उसी रूट पे पड़ता है जिस रूट पे प्रेम मंदिर पड़ता है, जिस रूट पे इस्कॉन मंदिर पड़ता है और जिस रूट पे दीपकेंद्र ठाकुर जी का कमल मंदिर पड़ता है, चंद्रोदय मंदिर पड़ता है, प्रेम मंदिर पड़ता है। तो उसी रूट पे जब आप फरीदाबाद से आते हैं तो सबसे पहले आपको यही मंदिर माता वैष्णो मंदिर, जिसको आजकल 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 धाम बन गए हैं, शनि धाम, माता वैष्णो देवी, राधा कृष्ण मंदिर और शंकर भगवान का भोलेनाथ का मंदिर। तो इस तरीके से ये 4 मंदिर कवर होते हैं जिसको हम 4 धाम बोल देते हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा था जो आपने देखा अभी माता वैष्णो देवी के मंदिर का।
अभी आपको और भी दर्शन करवाते हैं। जगह जगह पर जय माता दी लिखा हुआ था, सुंदर नज़ारा था। उसके दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आपको भी देख लीजिए, ऊपर जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ, वृंदावन के अंदर चार धाम मंदिर में बने श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर करें। आपको वही सुख की अनुभूति होगी जो आपको वैष्णो देवी पे होती है। तो चलिए अब आपको और भी माता के दर्शन करवाते हैं। माँ शेरा वाली, माँ दुर्गा, ये माता का शेर। और देख लीजिए नीचे ही बना हुआ माता के चरण पादुका। और यहीं से हम बाहर आके सामने की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर से भोले बाबा का दृश्य दिखता है। यहाँ पर शनि धाम दिखता है और राधा कृष्ण का मंदिर दिखता है। तो ये वो सुंदर नज़ारे हैं जो कि हम ऊपर से देख पा रहे हैं माता वैष्णो देवी के ऊपर बने हुए, गुफा के ऊपर बने हुए चीज़ों को। तो इस तरीके से आप दर्शन कर लीजिए। ये सुंदर व्यू है सुबह का माता वैष्णो देवी के ऊपर के गुफा के पार्ट से। अब वे टू गो आउट साइड ऑफ द गुफा। तो जब गुफा से आप बाहर की तरफ जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर माता के स्वरूप के दर्शन होंगे। तो आप उसके भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। जगह जगह पर जय माता दी लिखा हुआ है। और माता के नवरात्रे चल रहे हैं। माता के नवरात्रों में माँ की पूजा नित्य प्रतिदिन, 9 माता के जो स्वरूप है उनके नित्य प्रतिदिन उनके दिन होते हैं। तो उस हिसाब से लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो आप भी नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा को याद करके, माँ के 9 स्वरूप को याद करके उनको नमन करते हुए और नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतना ही कल्याण होगा, उतना ही। ये देख लीजिए माँ के सुंदर 9 रूप में से एक रूप बहुत ही सुंदर विराजमान। तो इस तरीके से माँ अपने कई रूपों में यहाँ पर बैठी हुई है। आप उसके अलौकिक दर्शन श्री धाम वृंदावन के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही मन को पवित्र कर देने वाली जगह है। और श्री धाम वृंदावन आना ही किसी पुण्य से कम नहीं है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में वही आ पाता है जिस पे राधा रानी और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रहती है। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से यहाँ कोई कदम भी नहीं रख सकता। तो ये देख लीजिए सुंदर नज़ारा, सुंदर दृश्य माँ दुर्गे का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक के बाद एक। और ये गुफा का सामने का दृश्य बिल्कुल वही दृश्य जो कि आप माँ वैष्णो देवी मंदिर में फील करते हैं। वही फीलिंग आपको श्री धाम वृंदावन के अंदर और वृंदावन के अंदर बने माता वैष्णो देवी के अंदर जब आप दर्शन करते हैं तो आपको बहुत बड़ी ही सुखद का अनुभव होता है। तो इस तरीके से आपने गुफा के भी दर्शन करें। और इस तरीके से जय माता दी देख लीजिए लिखा हुआ है। और हम अब थोड़ी देर में गुफा से बाहर आ गए हैं। तो ये सुंदर नज़ारा था माँ वैष्णो देवी गुफा का। आपने देखा कि हम कहाँ से एंटर हुए और कहाँ से एग्जिट हुए। और देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा है माता वैष्णो देवी के मंदिर का। सामने माता जी के रसोई भी है जहाँ प्रसाद का वितरण भी चलता रहता है। तो आप यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं माता का। और देख लीजिए अब हम आ गए हैं शनि धाम में। श्री धाम वृंदावन के अंदर ही बने शनि धाम के भी दर्शन कर लीजिए। शनि धाम, शनिदेव की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, क्योंकि शनिदेव के प्रकोप से अच्छी से अच्छी चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। तो हम प्रभु से, शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे शनिदेव महाराज, अपनी कृपा दृष्टि हमें, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदा सदा बनाए रखना। अगर हमसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। इसी के साथ राधे राधे।